आने वाली 26 तारीख को देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के चुनाव है और 1 नंबर बैलेट पर आप कांग्रेस पार्टी के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मतदान कर अपने भाई के ऊपर आशीर्वाद बनाएं, यही मैं सबसे पहले अपील करता हूं। बाकी पिछले 10 साल के कार्यकाल आपने बीजेपी के देख लिए और उससे पूर्व कांग्रेस का जो कार्यकाल था, हम शुरू से ही कांग्रेस की विचारधारा से हैं और जो कांग्रेस पार्टी ने सबके उत्थान के लिए काम किए वो आप किसी से सामने नहीं है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पूरी बाड़मेर की कांग्रेस पार्टी को, माननीय हरीश जी को, हेमाराम जी को, अमीन जी को, साले मोहम्मद जी, पद्माराम जी, रूपाराम जी, हेमाराम जी, मदन जी प्रजापत, फतेह साहब और समस्त पूरी कांग्रेस की टीम को और बाड़मेर के सभी बुजुर्गों को, छत्तीस कौम के लोगों को कि मेरे जैसे सामान्य परिवार के किसान के बेटे को आपने इस काबिल समझा और लोकसभा का प्रत्याशी बनाया, इसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। आपको सब पता ही है, पीछे 2 चुनाव लड़े, वो भी हरीश जी के सामने, बट ऐसी समय परिस्थितियां और आप लोगों का अपनों तो ये हमें इस चीज के लिए सोचना मजबूर किया कि आखिर अपनों से अपन कब तक लड़ते रहेंगे और आप लोगों की भावना थी, तभी इन हरीश जी ने और समस्त पूर्व कांग्रेस पार्टी की टीम ने बड़ा दिल करके मुझे अपना समझा और अपना हित के भाव से आपके कांग्रेस पार्टी परिवार में सम्मिलित करके मुझे उम्मीदवार बनाया। और ये बिल्कुल हरीश जी ने आपको अभी जो बातें बताई एकदम 100% खरी है, इसमें कोई फर्क नहीं है। मैं सामान्य किसान परिवार का बेटा हूं, संघर्ष करके ही आगे बढ़ा हूं, एक मजदूर भाई का साथी हूं, एक पुलिस कांस्टेबल का साथी हूं और एक छोटे व्यापार से शुरुआत करते हैं जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर से, उसका भी संघर्ष का मैं साथी हूं। उसके बाद जो आप लोगों की भावना और आप लोगों के आशीर्वाद से छोटे काम से शुरुआत की, बड़े तक विदेशों तक भी गया, मेरे गांव के लोगों का और समाज के लोगों का, 36 कौम का ही आशीर्वाद ही था कि उनकी दुआओं से ही हमेशा मैं दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता गया और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब 2010 के अंदर गांव वालों ने मुझे इस काबिल समझा, मैं जर्मनी के अंदर था, तब लोगों ने मुझे गांव बुलाया और कई बार मना करने के बाद भी गांव वाले नहीं माने तो उनकी बात मुझे माननी पड़ी। ये नथुराम जी बैठे 2010 से 15 तक साथ में बाइतू पंचायत समिति में सरपंच प्रतिनिधि के तौर पर आपकी सेवा भी की। ये बिल्कुल सही है, प्रत्येक बाइतू के प्रत्येक आदमी मुझे अच्छी तरीके से जानता है और आप भी नजदीक के ही हो। जब 2018 का समय आया तब चुनाव भी लड़ा आरएलपी पार्टी से और फिर 23 का भी लड़ा, पर हमेशा लड़ के ये घर में ही बात समझी कि आखिर अपनों से कब तक लड़ेंगे। तब ये निर्णय लिया, आपका आशीर्वाद रहा और ऐसे ही आप लोगों का आगे भी आशीर्वाद रहेगा। मैं यही उम्मीद करता हूं आप सबसे। मेरा प्रयास रहेगा 36 कौम के सभी भाइयों को साथ में लेकर चलने का, और जो समाज के आखिर छोर तक बैठे हैं, जो अभावों में मेरी तरह अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, मेरा ये प्रयास रहेगा कि आखिरी छोर तक बैठे वो आगे की पंक्ति में कैसे लाया जाए, इसके लिए दिन और रात एक करके प्रयत्न किया जाएगा। और इसके लिए जो मैंने मार्ग सुना है शिक्षा का और उसके
प्रयास भी किए हैं, बाइतू से शुरुआत भी की है डिजिटल एजुकेशन की, स्मार्ट एजुकेशन की, क्योंकि मुझे पता है कि एक गांव के बच्चे को स्कूल के अंदर क्या तकलीफ होती है। एक गांव के बच्चे को जब मजदूरी के बाहर जाता है तो मजदूरी करने के लिए क्या क्या तकलीफें आती है। एक किसान के बेटे को जब नौकरी की शुरुआत होती है तो उसको किन किन परिस्थितियों से सामना करना पड़ता है। एक किसान के बेटे को जब बाहर निकलते हैं धंधा करने के लिए तो किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और एक व्यापारी को किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। ये सब संघर्षों से मैं निकला हुआ हूँ। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि अपने क्षेत्र को कैसे आगे बढ़ाना है। आप एक बात कहोगे तो मैं इशारे के अंदर समझने वाला व्यक्ति हूँ, और आप लोगों के आशीर्वाद से ही हमेशा आगे बढ़ा हूँ। रिजल्ट चाहे कुछ भी आया हो, लेकिन 2023 के रिजल्ट के बाद में आप लोगों का मन जीतने के लिए मैंने मन जीता है। और ये तो अभी हरीश जी ने भी अपने दिल से बताई, मैंने भी मेरे दिल की बात की है। तो हमेशा आपने मुझे थकने नहीं दिया, रुकने नहीं दिया। आप लोग, ये जोक संजोग की बात है, और दिल्ली में पहले से रहा हूं, और हो सकता है कि ये दिल्ली वाला रास्ता ही मेरे लिए ठीक था, क्योंकि आप लोग भी यहाँ कहा करते थे या पास में कि उमेश जी मारो वोट को लागे नीना मैं थन जीता देता, तो ओ हमें थारो वोट घणो लाग गया, हम थे देखियो कूद कूद दइयो वोट बिंगे हाथे शिक्षा के हाथे हाथे अपने लोगों के के समस्याओं। आप एक राजवेस्ट कंपनी जबकि आई अपने लोगों की जमीन अधिग्रहण की, और इन कंपनियों की तो पोल्यूशन फैला करे, के समस्याएं है भाई आपने विस्तृत में बताने की जरूरत नहीं है। आज आपकी कंपनी अटे बादरस में 25,000 रुपये बीघे जमीन रिकवर की हुई, और बाद में कांग्रेस पार्टी के नेताओं संघर्ष करना आपने 3.5-4 लाख रुपया दराया, अखंड दराया, और आगे भी अपनी जमीन मिसयूज करी, फालतू में उपयोग करी, तभी के लिए अपन दोबारा भी किसानों ने मुआवजा दिलाने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, तैयार रहे हूँ। और इन कंपनी में ज्यादा से ज्यादा अपन रोजगार मिले, अपने इसका बच्चा आगे बढ़ आने वाले समय के अनुसार टेक्नोलॉजी की शिक्षा, तकनीकी शिक्षा ग्रहण कर पूरा काबिल बने, और कंपनियों ने संचालन करने को काम अपना बच्चा ही करे। इन दिशा में भी भरपूर प्रयास करो। बाकी बाड़मेर जिले की हर दृष्टियों विकास की गति पकड़े, इनके लिए सब मिलन प्रयास करो। मोदी जी तो घनी बातों कर गया है, बे यूं कर दे, पर एक ही काम कियो, पीने के लिए पानी। हरीश जी जब MP हा और सोनिया जी आप नहर वालों पानी लाया और अपन पानी की शुरुआत की। इनमें भी आगे और तक जाने की जरूरत है, क्योंकि 20 में 10 साल बीजेपी की सरकार रहने की वजह आरोप घणी लगाया राज्य सरकार में थे, पर लाल लीटर में तो 2 ही जगह बीजेपी की सरकार इज्जत पानी क्यों को नहीं पुगायो घर घर। किसानों के लिए बातों घणी करी, आय दुगनी कर दे, और किसानों को कर्ज माफ कर दे, MSP लागू करो, पर धरातल के माथे के काम किए वो आपकी अच्छी तो नहीं है। तो आप भाइयों में आई अपील करूं कि आने वाले 26 तारीख में आपके साथी, आपके भाई ने ज्यादा से ज्यादा वोट दे और विजयी बनाइयो। अब हो सके आज काफी टाइम हो गया, तो नमाज का टाइम हो गया है, और बातों में रोज घनी करो। हमें तो विशेष भलोन है कि गांव गांव ढाणी ढाणी तक प्रत्येक बूथ तक जा, अपनो बूथ मजबूती में अपन जीतना है, और चुनाव की भी हालत में जीतना है, क्योंकि आज की परिस्थितियों देश की हालत इन टाइप की बन रही है। आप बड़ी संख्या में पधारा, आपने बहुत बहुत धन्यवाद।